हेलो ऑल एंड वेलकम। सो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो एक्विवेलेंस स्टडीज़, और इसे हम बी स्टडीज़ भी बोलते हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे जनरल डेफिनेशन से। सो सबसे फर्स्ट आता है बायो अवेलेबिलिटी। सो व्हाट इज़ नोन एज बायो अवेलेबिलिटी? सो बायो अवेलेबिलिटी इज़ अ रेट एंड एक्सटेंट to which drug is available in a systemic circulation. Means if you break down the bioavailability word, it is divided into bio and availability. It means that कि how much amount of a drug is available into a systemic circulation. So bioavailability को हम F से डिनोट करते हैं, और इसे जो कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं बायो अवेलेबल डोज, और इसे डिवाइड करते हैं एडमिनिस्टर्ड डोज से। सो नेक्स्ट है जो बायो अवेलेबिलिटी है, ये टू टाइप्स में डिवाइड होती है, रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी एंड द एब्सोल्यूट वन। सो जो रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी है ये हम यूज़ करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस ड्रग्स। सो जो इसका फॉर्मूला है इसका रिलेटिव बायोबिलिटी का, वो हम कैलकुलेट करते हैं AUC को हम डिनोट करते हैं एरिया अंडर कर्व से। सो जो AUC ऑफ ए ड्रग और उसे डिवाइड कर देते हैं बी ड्रग से, और उसे मल्टीप्लाई करते हैं डोज बी ड्रग डिवाइड बाय डोज ऑफ ए ड्रग। सो जो ये वाला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। सो सेकंड आती है एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी। जो एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी है, सो इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन फॉर वेरियस ड्रग इन वेरियस फॉर्म। सो सपोज आप कंपेयर कर रहे हो IV वर्सेस अदर ओरल डोजेस फॉर्म को, जैसे सपोज, तो यहाँ पर हम एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। सो इसका फॉर्मूला है F इज इक्वल टू AUC बाई ओरल डिवाइड बाई IV, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं डोज IV बाई डोज ओरल। सो यहाँ पर O है जो वो ओरल को डिनोट कर रहा है, और IV फॉर्मुलेशन को डिनोट कर रहा है। सो ये था बायो अवेलेबिलिटी का जनरल डेफिनेशन। सो नेक्स्ट आता है बायो इक्विवेलेंस। सो बेसिकली बायो इक्विवेलेंस होता क्या है? सो सबसे पहले हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। सो जो बायो इक्विवेलेंस है, द एब्सेंस ऑफ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन रेट एंड एक्सटेंट। सो यहाँ पर क्या है? द एब्सेंस ऑफ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन रेट एंड एक्सटेंट to which the active ingredient or a active moiety in pharmaceutical equivalent or pharmaceutical alternate become available at a site of a drug action when administered at a same molar dose under similar condition in appropriate study design. So suppose ड्रग A है और एक ड्रग B है, अगर उसका रेट और एक्सटेंड बोथ सेम आता है तो वो ड्रग A और B उसे हम बायो इक्विवेलेंट ड्रग बोलेंगे। बट जो A ड्रग है और B ड्रग है वो सेम ही कंसंट्रेशन, सेम एक्सिपिएंट, एवरीथिंग विल बी सेम व्हेन वी आर कंपेयरिंग द बायो इक्विवेलेंट स्टडीज। सो वो जो बोथ ड्रग का एक्सिपिएंट और कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए, और सेम होना चाहिए, और उसका रिजल्ट सेम आता है, तभी वो ड्रग ए और ड्रग बी को हम बायो इक्विवेलेंट ड्रग बोलेंगे। सो यहाँ पर एक नोट है जो कि है, जो बायो इक्विवेलेंट स्टडीज है शुड बी कंडक्टेड फॉर अ कंपैरिजन ऑफ टू मेडिसिनल प्रोडक्ट कंटेनिंग सेम एक्टिव सब्सटेंस। मीन्स सपोज हम एनी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, सपोज लेविट्राइएस्टम है। सो हम लेविट्राइएस्टम का बी स्टडीज़ कर रहे हैं, तो उस ड्रग के अंदर बोथ जो भी ड्रग है हम कंपेयर कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है बोथ का सेम होना चाहिए। सो नेक्स्ट आता है फार्मास्यूटिकल ऑल्टरनेट। सो बेसिकली फार्मास्यूटिकल ऑल्टरनेटिव्स क्या होते हैं? सो दिस आर अ ड्रग प्रोडक्ट दैट कंटेन सेम एक्टिव मॉइटी but contain different chemical forms such as ester or a salt of a active moiety, or they may be different from innovator product in dosage form or strength. Means जो pharmaceutical alternative आते हैं वो क्या होते हैं? सपोज कोई भी ड्रग A है, ड्रग जैसे कि इसमें क्या है, सेम एक्टिव मॉइटी रहती है बट जो सॉल्ट है वो डिफरेंट रहते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज कोई भी ड्रग है, ड्रग A एंड ड्रग B। जो सपोज ड्रग A है वो है टेट्रासाइक्लिन सल्फेट, बट जो ड्रग B है वो है टेट्रासाइक्लिन क्लोराइड। सो यहाँ पर आप देख सकते हो जो सल्फेट और क्लोराइड है वो बहुत ही डिफरेंट सॉल्ट्स हैं, बट जो API है उनका वो सेम है, जो कि टेट्रासाइक्लिन है।
सो इसे हम बोलते हैं फार्मास्यूटिकल ऑल्टरनेटिव्स। सो नेक्स्ट आता है फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट। सो बेसिकली फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, इफ दे कंटेन सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट, हैव अ सेम डोजेस फॉर्म एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर आइडेंटिकल इन स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन। सो फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, मीन्स कि जो सपोज हमारे पास कोई भी दो ड्रग हैं, ड्रग ए ड्रग बी, सो उनमें सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट है, सेम डोजेस फॉर्म है उसका, मीन्स कि ओरल ले रहे हैं या आईवी ले रहे हैं, और उसमें सेम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है दोनों का, और आइडेंटिकल इन स्ट्रेंथ है, तो उसे हम बोलेंगे फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट्स। सो नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है वो है जेनरिक ड्रग। सो बेसिकली जेनरिक ड्रग क्या होता है, जेनरिक ड्रग इज अ सेम एज अ ब्रांड नेम ड्रग इन डोजेस, सेफ्टी, स्ट्रेंथ, हाउ इट इज टेकन, क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड इंटेंडेड यूज। सो जेनरिक ड्रग सेम एक ब्रांड ड्रग की तरह होती है, जो कि सेम डोसेस होता है, सेम सेफ्टी कंसर्न होता है, उसमें सेम स्ट्रेंथ होता है, सो उसे हम जेनरिक ड्रग बोलते हैं। सो नेक्स्ट आता है आरएलडी। आरएलडी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बीएबी स्टडीज़ में बेसिकली। सो आरएलडी होता क्या है, आरएलडी को हम डिनोट करते हैं रेफरेंस लिस्टेड ड्रग से। सो आरएलडी इज एन अप्रूव्ड ड्रग प्रोडक्ट टू विच न्यू जेनरिक वर्जन्स आर कंपेयर्ड टू शो दैट दे आर बायोइक्विवेलेंट। सो बेसिकली आरएलडी एक टाइप का रेफरेंस है जिससे हम अपना जेनरिक ड्रग को कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ बायोइक्विवेलेंट में। सो नेक्स्ट है ये ग्राफ। सो ये ग्राफ है, ये प्लाज्मा किसी भी एक प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन का ग्राफ है। सो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है वो डिनोट कर रहा है टाइम को, एंड वाई एक्सिस है वो डिनोट कर रहा है प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन को। सो ये कर्व है, यहाँ पर ये आप देख सकते हो, ये कर्व में इनिशियली अब्जॉर्प्शन फेस है, देन यहाँ पर जब सी मैक्स अटेन हो जाता है यहाँ पर, तो उसके बाद पोस्ट अब्जॉर्प्शन फेस स्टार्ट होता है। सो उसके बाद जब डिक्लाइन होता है इसे हम बोलते हैं एलिमिनेशन फेस। सो यहाँ पर आप देख सकते हो जो सी मैक्स है, सी मैक्स हमें क्या बताता है, सी मैक्स हमें बताता है मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन, और टी मैक्स हमें बताता है टाइम इन विच कंसंट्रेशन बिकम मैक्सिमम। सो यहाँ पर टी मैक्स है, ये टी मैक्स हमें बता रहा है कि वो टाइम पॉइंट जिसपे कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो चुकी है। सो AUC हमें बताता है एक्सटेंट ऑफ अब्जॉर्प्शन, दिस पार्ट इज नोन एज एरिया अंडर कर्व, दिस टेल्स अबाउट द एक्सटेंट ऑफ द अब्जॉर्प्शन। सो ये एक ब्रीफ इंट्रो था BAB स्टडीज़ का। फर्दर हम इसमें हाउ टू कैलकुलेट AUC एंड अदर पैरामीटर्स को भी डिस्कस करेंगे। सो वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आप इसी चैनल को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, अनुराग.सराव यूज़र नेम है, आप वहाँ पर भी इसको फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, कीप लर्निंग एंड कीप राइजिंग।